ससुर ने मनाई बहू के साथ सुहागरात। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम आपको एक नई कहानी लेकर आए हैं। मैं गारंटी के साथ कहती हूँ ये कहानी आपको बहुत पसंद आएगी। एक रात की बात है, मैं अपने कमरे में अकेली सो रही थी। ठंड का मौसम था। मैं रात को 8 बजे खाना खाकर अपने घर के सभी काम खत्म कर अपने कमरे में जाकर रजाई ओढ़कर सो गई। मेरे पति काम के सिलसिले में दुबई गए हुए थे, जो साल में एक आध बार ही घर आते थे और मैं और ससुर जी अकेले रहते थे। सासू जी का देहांत 4 साल पहले हो चुका था। जैसे तैसे रात गहरी होती जा रही थी, वैसे वैसे ठंड और बढ़ती जा रही थी। मैं अपनी रजाई में लपेटकर ठंड से बच रही थी, पर ठंड इतनी ज़्यादा होती कि मुझे तो नींद ही नहीं आ रही थी। ठंड के मारे सिकुड़ कर रजाई में पड़ी हुई थी, लेकिन ठंड किसी भी तरह कम नहीं हो रही थी। तब मुझको माँ की एक बात याद आई कि ठंड में अगर 2 लोग सोते हैं तो ठंड कम हो जाती है। इससे शरीर की गर्मी से ठंड कम होती है और फिर आराम से नींद आ जाती है। लेकिन मेरे पति तो विदेश में थे, मेरी ठंड कम कैसे होती। उधर ससुर जी भी अपने कमरे में रजाई में घुसकर सोए हुए थे। उन्हें भी ठंड बहुत लग रही थी। उस समय रात के 12 बज रहे होते हैं। तभी मैं ससुर जी के कमरे में जाती हूँ और कहती हूँ, ससुर जी आपको बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, तो क्यों ना हम दोनों करीब आकर अपनी जान बचाएं। ससुर जी कहते हैं, ठीक है बहू। मैं तुरंत ससुर जी के साथ उनके बगल रजाई में घुसकर सो जाती हूँ और कहते हैं, अब निश्चित होकर सो जाइए, क्योंकि अब हमें ठंड ज़्यादा नहीं लगेगी। पर ठंड तो ठंड होती है। धीरे धीरे जैसी रात होती है, दोनों को ठंड लगने लगती है। मैं अपने ससुर जी को पकड़कर सोने लगती हूँ। यह देखकर ससुर जी को आश्चर्य होता है, पर वे कुछ नहीं बोलते। पर मैं धीरे धीरे ससुर जी को पकड़कर सोने से ठंड कम होने लगती है, तो ससुर जी को भी बहुत कुछ होने लगता है। दोनों हम एक दूसरे को पकड़कर सोते हैं। ठंड तो कम हो जाती है और ससुर जी को अब गर्मी का एहसास होने लगता है। मुझे और ज़ोर से पकड़कर सोते हैं। मैं भी बहुत अच्छा महसूस कर रही थी। इतने दिनों बाद किसी मर्द की बाहों में सोने को मिला। मेरे ससुर जी अब जोर जोर से खर्राटे लेने लगते हैं। मैं पूरी तरह अपने ससुर जी के आगोश में समा गई। अब धीरे धीरे मुझे यह बात समझ में आ रही थी कि अब तो ठंड कम हो गई। बसों की कमी अंदर की है, अंदर परेशान करने लगे। मेरे साथ में सोने से ससुर जी की ठंड भी भाग गई चुकी थी। अब ससुर जी के शरीर में इतनी गर्मी हो गई कि वह अपने कंट्रोल से बाहर हो रहे थे और उनको कुछ होने लगा था। उनका दिमाग में मेरे साथ जन्नत की सैर करने चला गया। ससुर जी भूल गए हैं मैं उनके पास ठंड से बचने और ठंड से बचाने के लिए उनके पास आई हूँ। अच्छा लग रहा था और ससुर जी अपने दायरे के बाहर निकल रहे थे और मुझे अपना बनाने लगे। मैं भी उनके आगोश में चली जाती हूँ। अपने प्रति अपने ससुर जी की 1 साल से पति से दूर थी, इसलिए मुझे सब कुछ अच्छा लग रहा था। मेरी चाहत और उम्र का एहसास, पर मैं अच्छा महसूस कर रही थी। धीरे धीरे रात गुजरती है। रात की 1 बज गए होते हैं। अब तक मैं और ससुर जी को नींद नहीं आई थी। पहले ठंड से कारण नींद नहीं आ रही थी और अब कुछ होने के कारण नींद नहीं आ रही। लेकिन अब गर्मी के कारण मन में चाहत की भावना एक दूसरे को सोने नहीं दे रही थी। अब आलम यह होता है कि दोनों एक दूसरे को अच्छा महसूस कर रहे होते हैं। मैं ससुर जी को मना भी नहीं कर पा रही थी और मेरे ससुर जी को लगता है कि बहू को भी अच्छा लग रहा है। यह अभी कुछ नहीं कह रही, न रोक पा रही है। यही मौका था अब एक दूसरे की हसरत को पूरी करने का, क्योंकि मम्मी को गुजरे हुए 4 साल हो गए थे और मैं अपने पति से 1 साल से दूर थी, तो दोनों की हसरत है मचलने लगी। यही मौका है हमें एक हो जाने का और ससुर जी मुझे अपना बनाने में लग जाते हैं। ससुर जी के साथ मुझे अच्छा लगने लगा। मैं अपनी पूरी रात तरह अपने ससुर जी को समर्पित कर दी
और ससुर जी भी मन भर कर आनंद लेते हैं और इतना के दिन आबाद बहुत एक हो जाता है। हम एक दूसरे में खो जाते हैं। पापा जी भी मन भर कर मेरे साथ आनंद लेते हैं। हाथों से ज़्यादा और चाहत चरम सीमा पर पहुंच जाती है। मैं और ससुर जी दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं और सारी सीमाएं पार कर देते हैं और दोनों आनंदित होकर भी शांत होते हैं। अंदर के तूफान गुजर जाने के बाद सुकून की नींद लेते हैं। जब सुबह होने वाली होती है, मैं उठकर जाने को होती हूँ, तभी ससुर जी कहते हैं, ठीक है, तुम जाकर घर का सारा काम कर लो, मेरा तब तक नींद पूरी कर लेता हूँ। मैं चाहती हूँ अपने कमरे में काम करने लग जाती हूँ, लेकिन मुझे भी नींद आने लगती है क्योंकि वह रात भर अच्छे से सोई नहीं। जब मैं घर का सारा काम खत्म करके जैसे ही अपने बेड पर जाती हूँ, थोड़ी देर में गहरी नींद आ जाती है। मैं सो जाती हूँ। जब नींद खुलती है तो दोपहर के 3 बज रहे होते हैं और मैं शाम का खाना बनाती हूँ। हम दोनों खाना खाते हैं। उसी तरह हम रात को अपनी एक दूसरे की ज़रूरत को पूरा करते हैं। मुझे अब बहुत अच्छा लगने लगता है। इसी बीच ससुर जी मेरी सूनी गोद हरा भरा कर देते हैं और आने वाले नए मेहमान का परिवार में स्वागत करते हैं। जब मेरा पति दुबई से लौट कर आता है तो उसको सच्ची बात पता चलती है तो वह पहले तो बहुत गुस्सा होता है, लेकिन वह यहाँ स्वीकार कर लेता है। इसलिए कहा जाता है कि अपने जीवन साथी की ज़रूरतों का लंबे समय तक ना तड़पाएं, अन्यथा वह कहीं और से पूरी करने लगती है। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपका यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।